Hello friends, welcome to my channel Tax Arena। मैं सीए अरुण गुप्ता और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। टॉपिक पुराना है बट एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आते हैं इसके बारे में विथ केस लॉस। ओके, तो अब सेट ऑफ लॉसेस एंड कैरी फॉरवर्ड। अभी देखो, अपने को पता है कि इनकम टैक्स में 5 हेड डिसाइड किए हैं: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस। तो अभी क्या, पांचों हेड में किसी में लॉस भी हो सकता है एक्सेप्ट सैलरी, क्योंकि सैलरी में तो लॉस होने का काम ही नहीं है। सैलरी के अलावा जो बाकी 4 हेड है उनमें लॉस हो सकता है। तो अभी लॉस हो सकता है तो क्या करने का, कैसे उसका एडवांटेज होगा, कैसे उसका बेनिफिट मिल पाएगा एसएससी को, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो उसको क्या कैटेगराइज हम लोग स्टेप बाई अगर 3 में डिसाइड करें तो पहला तो क्या रहेगा, इंट्रा हेड सेट ऑफ। क्या मतलब सेम हेड में सेट ऑफ हो जाए। जैसे हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो हाउस प्रॉपर्टी का कोई दूसरा प्रॉपर्टी उसमें गेन है तो वहाँ सेट ऑफ हो जाए, ठीक है, सेम हेड में। सेकंड स्टेप में आएंगे हम लोग इंटर हेड, मतलब एक हेड का दूसरे में सेट ऑफ हो जाए। लाइक कैपिटल गेन का लॉस है, उस दूसरे हेड में सेट ऑफ होएगा क्या है, या अदर सोर्सेज का लॉस है तो पीजीबीपी के गेन से सेट ऑफ होगा क्या है, और अगर होगा तो क्या एक्सेप्शन है वो है। और थर्ड, अगर इंटर हेड नहीं होता है और इंटर हेड भी नहीं हो रहा तो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास सेट ऑफ का। सेट ऑफ करो नेक्स्ट ईयर में, फिर वहाँ हम लोग उसको करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रा हेड सेट ऑफ। तो लॉस फ्रॉम वन सोर्स ऑफ इनकम कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अनदर सोर्स अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम। जैसा कि बताया, सेम हेड में होने चाहिए। लाइक जैसे कि पास 2 हाउस प्रॉपर्टी है, एक्स एंड बाई, एक्स का लॉस है तो बाई के गेन से सेट ऑफ हो जाएगा। अभी इसमें भी क्या है कि कुछ एक्सेप्शन दिए हुए, एक्सेप्शन इन द सेंस कि जो वहीं से सेट ऑफ होंगे, सब जगह सेट ऑफ नहीं हो पाएंगे। जैसे स्पेकुलेटिव बिजनेस है, स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेटिव गेन से ही सेट ऑफ होगा और कहीं नहीं होगा। है तो पीजीबीपी का पार्ट, तो बोले स्पेकुलेटिव बिजनेस का अदर बिजनेस के गेन से सेट ऑफ हो जाएगा, नहीं, स्पेकुलेटिव का स्पेकुलेटिव से ही करेंगे, ठीक है। सेकंड एक्सेप्शन क्या है, हॉर्स रेसिस का लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसिस है, तो उसका सेटअप भी प्रॉफिट फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ हॉर्स रेसिस, मतलब और किसी बिजनेस से नहीं होगा। हॉर्स रेसिस का जो बिजनेस है उसका लॉस उसी के गेन से सेट ऑफ होएगा। सेकंड है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस का सेट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही होगा। हालांकि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो वो लॉन्ग टर्म से और शॉर्ट टर्म दोनों जगह से हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, अपने को याद रखना पड़ेगा आगे के लिए। लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म से सेट ऑफ होगा, शॉर्ट टर्म है वो दोनों जगह हो जाएगा, शॉर्ट टर्म से भी और लॉन्ग टर्म से, ठीक है। स्पेसिफाइड बिजनेस है 35 एडी में, सेक्शन 35 एडी के, उसका जो लॉस है वो स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस स्पेसिफाइड इनकम से ही सेट ऑफ होगा और कहीं नहीं होगा, करेक्ट। तो ये तो होगा इंट्रा हेड। तो सबसे पहले अगर लॉस है तो इंट्रा हेड में सेट ऑफ करेंगे हम लोग, और ये एक्सेप्शन है। अब नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे हम लोग इंटर हेड सेट ऑफ, मतलब एक हेड का दूसरे हेड से एडजस्टमेंट करने का। जैसे हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो वो सैलरी इनकम से सेट ऑफ हो जाता है, लेकिन ये एक अकेला हाउस प्रॉपर्टी है जो सैलरी से सेट ऑफ होगा। पीजीबीपी का लॉस है, सैलरी में सेट ऑफ नहीं होगा। कैपिटल लॉस है, सैलरी में नहीं होगा। सिर्फ अदर सोर्सेज का लॉस है, सैलरी में नहीं होगा।
सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो है वो सैलरी इनकम से सेट ऑफ हो जाएगा। ठीक है। स्पेकुलेटिव बिजनेस का वो तो बता ही दिया, स्पेकुलेटिव गेन से ही होगा। अभी एग्जेम्प्टेड सोर्स है, जो इनकम एग्जेम्प्ट है जिसमें टैक्स नहीं लगने वाला, उसका लॉसेस है, तो वो एलिजिबल नहीं है एडजस्टमेंट अगेन टैक्सेबल इनकम, क्योंकि वो तो इनकम एग्जेम्प्ट है, उसका लॉस जो है हम टैक्सेबल इनकम से सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे, वो उधर सेट ऑफ नहीं होने वाला है। ठीक है। देखो इसमें हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है हम लोग 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं इसको। ठीक है। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है नए रिजाइम और ओल्ड रिजाइम को लेकर, ओल्ड रिजाइम किसी ने ऑप्ट किया है तो अदर हेड से 2 लाख तक का सेट ऑफ हो जाएगा। लेकिन न्यू रिजाइम में है तो कोई सेट ऑफ नहीं होगा अदर इनकम से, और न्यू रिजाइम में तो इवन कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है। देखो इंडिविजुअल HUF OAOP BOE ऑप्टिंग टू पे टैक्सेस अंडर ओल्ड टैक्स रिजाइम। ठीक है। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फर्स्ट सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम एनी अदर हेड टू द एक्सटेंड ऑफ 2 लाख ड्यूरिंग द सेम ईयर। मतलब अगर ओल्ड रिजाइम ऑप्ट किया है तो हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है 2 लाख तक सेम ईयर में अदर हेड में सेट ऑफ हो जाएगा, और जो बकाया बचा है उसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे आगे नेक्स्ट ईयर के लिए। अभी बोलोगे सर इसके लिए रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, हाँ करनी पड़ेगी, बट बाकी लॉसेस की तरह जैसे टाइम पे फाइल करो तो ही लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा, इसमें ऐसा नहीं है। अगर हाउस प्रॉपर्टी के केस में बिलेटेड रिटर्न भी फाइल करोगे तो भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है। ये तो हो गया ओल्ड रिजाइम में 2 लाख तक सेट ऑफ करेंगे, बाकी कैरी फॉरवर्ड करेंगे। बट अगर किसी ने न्यू रिजाइम ऑप्ट किया है, उसका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, तो वो दूसरी इनकम से सेट ऑफ नहीं होने वाला और आगे कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होने वाला है। ये वाइफरकेशन है, दोनों में याद रखना है अपने को। ठीक है। नो रेगुलर बिजनेस का लॉस है 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। कैपिटल गेन का लॉस है करेंट ईयर में सेट ऑफ नहीं हुआ, कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे फॉर 8 ईयर्स, सेक्शन 74 में दिया हुआ। हाउस प्रॉपर्टी का 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होता है। ठीक है। हॉर्स रेसेस का अगर सेम ईयर में सेट ऑफ नहीं हुआ 4 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर लो। मतलब आप ऐसे याद कर लो कि स्पेकुलेटिव लॉसेस और हॉर्स रेसेस, ठीक है, और स्पेसिफाइड बिजनेस का है तो 4 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड होगा, बाकी सब 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं टाइमली रिटर्न फाइल करी हो, एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी में, तो ये आप आगे भी कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। ठीक है। ये रिकैप हो गया अपना, और सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिखिए, मैं देख कर उसको आंसर करता हूँ आपको, ताकि इंटरेक्टिव भी रहे, हम लोग आपस में इंटरेक्शन भी रहेगा। ठीक है। जैसे स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉसेस का 4 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड होएगा, ये हमने बताया ही है आपको। हाँ। स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस अंडर 35 AD, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है कैरी फॉरवर्ड करने के लॉस की, तो ये तो आगे कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, और कोई टाइम लिमिट भी नहीं है इसमें। ओके। थैंक यू फ्रेंड। थैंक्स।